Deepika Sandasani, your host, and you're watching Risk and Reality. Today, my aim is to focus on reality for this episode. And for that, I have invited someone who has dedicated her life to bring awareness. Awareness about peace, strength, and a deeper purpose to life. She is somebody through her journey of Brahma Kumaris who has silently given back lives to people in terms of reconnecting them with their inner selves. Thank you so much अंजलि जी हमारे ये एपिसोड में ज्वाइन होने के लिए. Thank you so much for being a part of this episode and I'm very happy to have you. This is the very first time जो मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ and I really wanted to do this with somebody like you because I've heard a lot about you and the learnings and preachings and awareness that you have spread across society. Thank you so much for all that you have done over the past few years, दीदी. मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि कितनी बार जिंदगी हम लोग जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं देयर इज़ अ लॉट ऑफ परफॉर्मेंस प्रेशर. हमें बहुत बार बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करना पड़ता है एंड दिन रात काम करके एंड ऑफ द डे वी फील लाइक वेरी टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड. इन सब में हमें कभी मौका नहीं मिलता टू रिकनेक्ट विद आवर इनर सेल्फ टू गेट दैट मोमेंट ऑफ पीस. सो हम वो कैसे अचीव करें एंड गेन करें वाइल ट्राइंग टू बैलेंस आवर स्ट्रेस एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एज वेल. देखिए, whenever you are working, one thing is working in the field and all that, and there are certain moments in which physically maybe you are not doing anything. Let us say you are back home and आपको अभी कुछ नहीं करना है एंड कर भी नहीं सकते हैं, बट फिर भी आप जो है ना अपने मन में काम करते ही रहते हैं whereas it is not necessary at that point of time. So उस कारण क्या होता है, क्योंकि आप unrequired repetitively you are saying things to yourself and doing that, तो definitely क्या होगी, आपकी एनर्जी जो है वो वेस्ट हो रही है जी. तो इट मीन्स जहाँ पर कार्य करना है वो करना है, 100% अपने आप को देना है, बट आप गौर करेंगे और इफ़ यू बिकम अवेयर देयर विल बी सर्टन टाइमिंग्स होती है इन अ डे वेर यू नॉट नेसेसरीली हैव टू कीप थिंकिंग अबाउट दैट वर्क. हाँ जी, सही. But we continuously are doing that. Right. And that is why we feel that we are overworked. That is true. कई बार हम सिर्फ सोचते रहते हैं वो करना है, मुझे करना है. The time has not come, but we spend a lot of time just thinking about it. And we are, like you said, हम हमारी एनर्जी वो टाइम पे instead of finding our inner peace, हम उसको वही चीज़ को दोहराने में वेस्ट कर रहे हैं, टाइम और एनर्जी दोनों. तो उसमें क्या है ना, we are very stuck, I would say, और टू मच अटैच्ड टू जो है ना अभी मुझे ये कंप्लीट करना ही है एंड अभी ही होना चाहिए. एंड बट सिचुएशंस ऐसी है कि द वर्ल्ड एंड द टाइम अराउंड यू इज एंड पीपल, नथिंग इज इन योर हैंड्स. राइट. It's beyond our control. So only thing that is in your hands is yourself and your thoughts. Right. So definitely ऐसा टाइम होता है कि आप अपने मन को थोड़ा शिफ्ट कर सकते हो जी. rather than वर्क में ही देखने के बजाय अच्छा 2-4 मिनट आसमान को ही देख लो. हाँ. और आजू बाजू में जो है ना प्रकृति को देखो, नेचर को देखो जी. या जो आउटसाइड यू दुनिया में भी हो रहा है, जस्ट एज एन ऑब्जर्वर थोड़ी देर उसको आप देख लो जी. तो क्या हो गया, आपका मन डाइवर्ट हो गया. हाँ. और डाइवर्ट हो जाने से, एंड इट्स अ गुड डाइवर्शन. Right. And I'm really talking it should be a healthy diversion. Yes. And थोड़ा भी समय के लिए if you are able to do that and then come back, don't you think you will be refreshed? Yes. Or you feel better? Yes. And वो जो feeling है ना, I am working all the time. So उसमें से भी आप निकल गए, थोड़ा सा हल्का भी हो गए जी. थोड़ा मूड भी चेंज हो जाता है. एंड ठीक है ना, करेंगे. थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे. सो कारण तो हर एक को करना पड़ता है ना. एंड आई थिंक ट्रैवल भी बहुत करते हैं आजकल, काम के लिए भी ट्रैवल करते रहते हैं जी. 2-2 घंटा ट्रैवल करना पड़ता है. सो व्हाट आर वी डूइंग इन ऑल दोज 2 hours? यू आर नॉट ड्राइविंग, राइट? Yes. यू आर इन अ कैब, लेट अस से, और समवेयर. Yes. So वी हैव टू लर्न that thing, or become aware
कि मैं मेरा टाइम थोड़े से अच्छे अदर थिंग्स मैं कैसे ले जाऊं, जिसमें कि वन थिंग इज़ डीपली गोइंग इनटू द सेल्फ, अपनी अंतरात्मा को भी पहचानना, वहाँ पर रहना, ये दुनिया की जो क्रिएशन है, ये वर्ल्ड क्या है, गॉड ने कैसे बनाया है, जस्ट गेट इनटू ऑल दोस थिंग्स फॉर सम टाइम एंड यू कम बैक, आपको बहुत जो है ना रिफ्रेश्ड फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। हाँ जी, कितनी बार हम लोग वो समय जो आप कह रहे थे 2 घंटे जो हम रहते हैं, हम टाइम मोबाइल पे स्क्रॉल करने में ही बिता देते हैं, बट मे बी इंस्टेड ऑफ दैट इफ़ वी गेट बैक अ फोकस टू लाइक यू सेड मे लुक एट द स्काई, नेचर देख लो, या अपने अंदर मीट योर इनर सेल्फ एंड योर सोल, टॉक टू रेजोनेट ऑन व्हाट you've done maybe over the few hours of the day, और so that would be that, वो हमें थकाएगा नहीं, वो फीलिंग नहीं आएगी कि मैं थक चुकी हूँ, मुझे ये हो रहा है, आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम रनिंग, वो एक ब्रेक मिल जाता है इंसान को शायद। देखिए इट इज़ माना इवन आप बॉडी को भी देखिए, अभी जैसे यू आर सीटेड इन अ पोस्चर एंड सो दैट ओनली दैट मसल continuously on that muscle, there are so many muscles in the body, right? बट उसी एक मसल के ऊपर कंटिन्यूस प्रेशर हो जाएगा तो वो वीकन हो जाता है ना, राइट। सो व्हाट यू डू सम शिफ्ट, नोइंगली अननोइंगली हम करते रहते हैं। हाँ, यस। सो दैट हेल्दी शिफ्ट इफ वी कैन डू टू आवर माइंड, तो वो जो फैटिक, आई वुड यूज द वर्ड फैटिक, यस, सो फैटिक के कारण देन वीकनेस आती है। करेक्ट। तो फिर जब मन वीक हो जाएगा तो हर काम लगेगा बहुत बड़ा काम है, पता नहीं मैं कर सकूँगा या कर सकूँगी, वेदर इट इज़ पॉसिबल या इट इज़ नॉट पॉसिबल। अंदर में यू फील एनर्जेटिक, यू फील स्ट्रॉन्ग, यू फील एंथुजियास्टिक, यू आर हैप्पी, राइट। सो दीज स्टेट्स ऑफ माइंड डेफिनेटली हम जो भी काम करते हैं उसमें आपकी एनर्जी लेवल अंदर से अच्छी है, तो यू विल ऑलवेज यू विल वांट टू हैव मोर चैलेंजेस, आई फील। यस, दैट इज ट्रू, है ना? हाँ जी। एंड आपको स्ट्रेस वर्ड आजकल बहुत यूज़ करते हैं, बट दैट एनर्जी को हम चेंज कर सकते हैं फॉर लर्निंग बेटर थिंग्स, राइट, फॉर डूइंग थिंग्स इन अ बेटर वे, बिकॉज काम करने के तरीके भी बहुत हैं जी, हाँ, है ना? एंड द सेम रूटीन, द सेम स्टाइल, सो इसमें डेफिनेटली आपकी एनर्जी जो है वो डेफिनेटली कम होएगी ना जी, हाँ। सो थोड़ा सा आप व्हाट इज़ मेडिटेशन, इट्स जस्ट रिफ्लेक्ट, इस चीज़ को मैं और कौन से तरीके से करूँ, rather than think मैं ही करना है, मुझे ही करना पड़ता है, कोई नहीं करता है, ये स्टोरी अंदर जब स्टार्ट हो जाती है, आप देखो आपका स्ट्रेस लेवल तब ज़्यादा रहता है। सही, ट्रू। कितनी बार काम के बीच में मुझे ऐसा लगता है, अरे मतलब ये जॉब किसी और का है, ये मैं क्यों करूँ, दिस इज़ नॉट फॉर मी टू डू, दिस इज़ नॉट इन माई जॉब डिस्क्रिप्शन। तो लाइक यू आर सेइंग, वो एनर्जी को शायद मैं ये इसमें लगा लूँ कि इसको मैं कैसे अलग से करूँ। ठीक है, मैंने ये किया है पहले, अभी शायद मैं उसको एक दूसरे नज़र से देख के नया रिजल्ट ला के दे सकती हूँ। मे बी वी कैन पुट आर एनर्जी देयर एंड हम भी नई चीज़ें सीखेंगे, वो हमारे लिए भी चैलेंजेस नए होंगे, हम उन्हें फेस करेंगे एंड विल कम आउट बेटर फ्रॉम दैट सिचुएशन, आई थिंक। एंड देखिए जो भी काम हम करते हैं उसके लिए सैलरी तो हमको मिल रही है, ओके, ठीक है, हम यही सोचते हैं कि जितना मैं करता हूँ शायद सैलरी मेरी कम है, या दिस ऑल्सो वी थिंक, बिकॉज बहुत ज़्यादा हमारे से कराते हैं, राइट। लेकिन मैं पूछती हूँ सिर्फ पैसे कमाना ही कमाना है क्या? देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, हैप्पीनेस एंड हेल्दी रिलेशंस, गुड रिलेशंस, एंड काउंट योर ब्लेसिंग्स। आपने किसी के लिए जो है ना कुछ अच्छा किया, दैट एक्स्ट्रा, पीपल जनरली से एक्स्ट्रा माइल, आई वुड से माइल ऑल्सो, एक्स्ट्रा मीटर, थोड़ा सा जो हम करते हैं, बिकॉज वी आर सोशल बींग्स, राइट, ओके जी। तो जब हम ये छोटी छोटी बातें किसी के लिए करते हैं, या थोड़ा सा किसी को कुछ हेल्प कर दिया, आपको कोई
बैठे बैठे ऑफिस में हो या कहीं भी हो, आपको कोई एक अच्छा डॉक्टर ही मालूम है, या वी हैव सो मेनी रिक्वायरमेंट्स, नेसेसिटीज़, एंड चलो भाई मैं आपको कनेक्ट करा दूंगा, एंड इट इज़ इन, आप बहुत, यू आर रियली गेटिंग टायर्ड, आप काम कर रहे हैं, उस समय आपके जो कोई फ्रेंड फ़ोन कर देते हैं, दीपिका आपने जो कहा ना, मैं उस डॉक्टर के पास गई एंड इट वाज रियली सो नाइस, आपकी एनर्जी लेवल को क्या हो जाता है? यस, बूस्टअप हो जाती है। हाँ, यस। इट मीन्स क्या है, लाइफ को ओनली नहीं, एक ही ओनली दैट एक छोटा सा फील्ड बना करके, विच आई वुड कॉल अ वेरी नैरो फील्ड, या तो घर या तो ऑफिस, हाँ, इससे हट करके और थोड़ा सा अपनी फील्ड को यदि हम बढ़ाते हैं, क्योंकि मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो वी से प्रेशर इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया। अरे भाई, अपना एरिया जो है ना मन में जी, उसको बढ़ाओ, आजू बाजू देखो ना, गलत चीज़ नहीं देखो, अच्छी चीज़ देखने की कोशिश करो, कभी भगवान को थैंक्स करो कि मुझे कितना अच्छा दिया हुआ है, कभी कभी कोई चीज़ें देख करके लगता है माँ माय गॉड थैंक यू, आई एम इन अ बेटर सिचुएशन, तो डेफिनेटली क्या हो जाती है, आपकी जो स्ट्रेसेस है वो कम हो जाती है जी। तो आजकल बहुत इजीली बोल देते हैं कि वी आर स्ट्रेस्ड अप, एंड एक्सपीरियंस हम करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा जो ब्रॉडनेस होना चाहिए ना, आप कभी कभी दुनिया के बारे में भी सोचो, ठीक है, ओके, थोड़ा दुनिया का न्यूज़ ऐसा वैसा होता है, जैसे आज ही सडनली दुबई इज़ टोटली थोड़ा सा ऐसा सिचुएशन है, अब हमारी लाइफ में क्या आज इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है? आज नहीं चल रहा है, तो क्यों मैं इतना टेंस्ड होता हूँ ना? तो ऐसी चीज़ों से इट इज़ फॉर मी टू हैंडल माई स्ट्रेस, राइट। अब चाहे तो यू मेक अ मोल आउट ऑफ इट और अ बिग थिंग आउट ऑफ इट, इज़ एक्चुअली जो है ना हमारे हाथ में है। हाँ, थोड़ी चीज़ें ओके, पॉलिसीज़ कहेंगे, एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर, ट्रैफिक जैम को आप और मैं कुछ नहीं कर सकते जी। सो फिर यू डिज़ाइन सर्टन थिंग्स, और यू मेक थिंग्स, ऐसे कर लो, जल्दी निकल जाओ ऑफिस के लिए, ऐसा कुछ कर लो, या आई मीन नहीं ऐसा है, थिंग्स आर लाइक दिस, सो आई जस्ट कांट हेल्प माई सेल्फ, दैट हेल्पलेसनेस जब फील करते हैं ना, देन वी गेट स्ट्रेस्ड। राइट। हमें बस उसे डील करना चाहिए, सीखना चाहिए कि इसको कैसे, या तो मान लूँ कि बस लेट होना है और बता दूँ लेट होना है, इट्स एज इजी एज दैट, बट वी काइंड ऑफ, मतलब रोड पे तो हम बहुत कुछ देखते हैं, लोग चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, या मे बी दैट लाइक यू सेइंग वो हमारे पावर में है। सो ये जो कुछ हमारे आजू बाजू चलता है ना, ऐसी सिचुएशंस की तैयारी के लिए एक मन की तैयारी चाहिए। हाँ, मुझे लगता है कि ये जो मन की तैयारी करने, मन की प्लानिंग करते हैं हम, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, ओके, लेकिन ये नहीं होने के चांसेस भी आजू बाजू में बहुत है, तो थोड़ा सा उसको भी मन में रखो, या जस्ट बिट ईजी, लेजी नहीं। हाँ, ये थोड़ा सा कभी कभी लोग जो है ना, ये थोड़ा शब्दों को नहीं समझते हैं, हाँ, तो थोड़ा मन में ईजी रहो, ठीक है अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद फिर कोशिश करूँगा। फोकस, बीइंग फोकस्ड इज़ डिफरेंट, बीइंग डिटरमाइंड इज़ डिफरेंट, बीइंग ईजी ना, एंड ईजी रह करके यू विल बी मोर फोकस्ड, राइट, नहीं तो आप टूट जाओगे अंदर से। हाँ, नहीं हुआ ही नहीं, मेरा काम हुआ ही नहीं, आज कुछ भी नहीं हुआ, आज इतनी वहाँ पर भीड़ थी, हाँ, ठीक है। सो हम कैसे स्ट्रेस को लेते हैं ना, वो बहुत सारा जो है वो हमारे हाथ में है। एंड जैसे मैं मज़ल की बात कर रही थी, सी माइंड इज़ अ मज़ल इफ़ यू आस्क मी, एंड मज़ल को जितना हम यूज़ करते हैं उतनी उसकी स्ट्रेंथनिंग है, दैट्स व्हाट वी आर ऑलवेज टोल्ड। यू गो टू अ फिजियोथेरेपिस्ट और यू गो इन अ जिम, और आपका कोई ट्रेनर है, ऑलवेज आपकी मज़ल स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, इट शुड बी टोल्ड, तो यू हैव टू एक्सरसाइज, राइट। सो व्हाई डू वी कॉल इट स्ट्रेस? इट्स एन एक्सरसाइज, इट्स एन एक्सरसाइज फॉर द माइंड, जो कुछ भी हो रहा है, तो आई डू द एक्सरसाइज, एंड स्पिरिचुअलिटी इफ़ यू आस्क मी इसमें बहुत मदद करती है जी। when you have that spiritual exposure
अपने आप को हम कराते हैं. स्पिरिचुअल एक्सपोजर डजंट मीन पीपल, मुझे लगता है बहुत अलग तरीके से समझते हैं कि अरे बस अभी हो गया, अभी तो अब सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना ही है करके. हाँ. बट नो, कर्म योग. हाँ, एंड एक बहुत संस्कृत में कहावत है, योगः कर्मसु कौशलम. जो योग करता है, जो ऐसी साधनाएं करता है, उसके कर्म में कुशलता होती है. ही इज़ वेरी एफिशिएंट वर्कर एक्चुअली. राइट. क्योंकि मन को कैसे मनोवर करना है, मन को कैसे डायरेक्ट करना है, बिकॉज आप काम कुछ भी करो, इन्वॉल्व कौन सी चीज़ है आपकी? दिमाग. मन ही है ना. एवरीवेयर इट इज़ योर माइंड. अरे भाई, आपका मोबाइल भी जो होता है, मोबाइल यूज़ करते हैं तो आप उसको चार्ज करते हो जी. मन की चार्जिंग क्या करते हो बताइए. अब वो चार्जिंग जब नहीं होती है तो डेफिनेटली आपकी स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई होंगी. डेफिनेटली. हाँ. ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, इसने ऐसा किया, उसने ऐसे किया है, कॉन्स्टेंटली. और हमारी एनर्जी हम जल्दी 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 गंवाते जा रहे हैं. सो स्पिरिचुअलिटी जो है वो हमको यही सिखाती है. अब गीता ही आप ले लीजिए, कितना सुंदर है. देखिए, उसमें दिखाई है एक युद्ध. यहाँ युद्ध चलती है, नहीं चलती है? चलती है. हाँ. हाँ, देखिए, वर्क इज वर्शिप कहते हैं, बट आजकल वर्क वॉरशिप हो गया है. हाँ. राइट. Yes. तो उसको फिर से जो है, गीता में लिखा क्या है? इट इज एवरीथिंग अबाउट द माइंड. अर्जुना इज आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस अबाउट द माइंड. मेरा मन ऐसा है, मन शांत नहीं रहता है, मन ऐसा है, इसको कैसे मैं शांत करूं? एंड कृष्ण वहाँ पर जो है सारे उसके जवाब दे रहे हैं. दिस इज स्पिरिचुअलिटी. एंड एग्जैक्टली हमारी जो लाइफ है उससे बिल्कुल कनेक्टेड चीज़ें हैं जी. और यही चीज़ें हमको चाहिए. एंड सो दिस इज फूड फॉर द माइंड. या. तो यू हैव टू एक्सपोज योर सेल्फ. मैं गीता ही नहीं कह रही हूँ, something, sorry, anything which is going to, it should be not fast food. Yeah. Food for the mind. Yeah. एनर्जी लेवल अच्छा हो जाता है जी. फिर आप करना ही है जी. एंड लाइफ को एंजॉय करना है. लाइफ में हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करना है while at work, not after retirement. या. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. हम लोग सब रिटायरमेंट प्लान्स बनाते रहते हैं बट भूल जाते हैं कि अभी भी जीना है. अभी ही जीना है ना. प्रेजेंट. आज ही जीना है. इस घड़ी में फुल फ्लैश्ड अच्छे से मुझे मेरी ज़िंदगी जो है वो पूरी एंजॉय करनी है जी. क्योंकि रियलिटी यही है कि अगले मोमेंट का कोई पता नहीं है जी. कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता ना. पता नहीं है. हाँ. तो इसीलिए ये मोमेंट मैं अच्छे से अपना यूज़ करूं एंड द बेस्ट एक्सपीरियंस करूं. सो इस मोमेंट का असर अगले मोमेंट पर पड़ेगा एंड धीरे 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 वही हमारा फ्यूचर है जी. तो हम बहुत चिंता करते हैं फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा ना. हम बीज अच्छा डालेंगे तो पेड़ एंड फल अच्छे आएंगे जी. तो ध्यान किसके ऊपर देना चाहिए? बीज पर देना चाहिए. अच्छा ठीक है, पानी भी डालना है, फर्टिलाइज़र भी देना है उसको, मतलब कि एक गार्ड भी रखना, ऐसे जाली भी रखनी है ताकि ऐसे वैसे पशु पक्षी न खाए. तो ओके, वो सब भी करना है लेकिन बीज पर ध्यान देना है जी. सो हमारे लाइफ में बीज क्या है? हमारे थॉट्स. सो ये बाहर की चीज़ों में जितना हम टाइम दे रहे हैं ना, मुझे लगता है इट इज़ लाइक वी आर वर्किंग ऑन द लीव्स. कितने लीव्स पर काम करोगे, कितने फील्ड्स पर काम करोगे, कितने लोगों को जो है ना सेटिस्फाई करने की कोशिश करोगे. उससे ज़्यादा है गो इनसाइड. मुझे अच्छे एम्पावर्ड थॉट्स करने हैं, मुझे पॉजिटिव थॉट्स करने हैं बिकॉज बेसिकली दैट इज़ द फंडामेंटल एंटिटी. राइट. तो आपकी भागदौड़ भी कम हो जाएगी है ना. तो आजकल कहते हैं ना स्मार्ट वर्क. हाँ, स्मार्ट वर्क. सो स्मार्ट वर्क कहाँ स्टार्ट होता है? यहाँ. यस. सो यहाँ के लिए थोड़ा टाइम दो. आप जितना जब उठते हो, बिस्तर से उठते ही धाड़ धाड़ धूड़ धूड़ करना, 10-15 मिनट पहले उठो, शांत बैठो. टुडे एट द एंड ऑफ द डे हाउ डू आई वांट टू फील.
सो ये भी थोड़ी अपनी इमोशंस को सेट करो। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हम करते हैं तो देन आपका दिन स्मूथली आराम से निकल सकता है ना। यस। आपकी जो गाड़ी होती है ना, ड्राइव करते हो, उसको बीच बीच में सर्विसिंग कराना पड़ता है। आजकल जी। वो लोग ही फ़ोन करते हैं, मैडम हाँ। इतना टाइम हो गया, क्योंकि हम इतने बिजी है, गाड़ी को सिर्फ भगाना मालूम। हाँ, भूल जाते हैं कि उसे भी ब्रेक चाहिए। तो ये स्मॉल ब्रेक्स Right. इट इज़ नॉट एक्चुअली, थोड़े लोग समझते हैं स्पिरिचुअलिटी मतलब सब छोड़ छाड़ के संन्यास, मोह माया छोड़ दो। हाँ, बोलते मोह हैं। माया छोड़ दो करके। मोह माया छोड़ने का मतलब क्या है? मोह माया ही स्ट्रेस है एक्चुअली हाँ। ना। बीइंग टू अटैच्ड टू माय जॉब या is causing the stress. Now you simply introduce God, you know, God is with me. अर्जुन कब स्ट्रेस्ड हुआ था? when he thought I have to, you know, I am in the battlefield alone with all these great warriors, Bhishma Pitama, how will I fight all of them? Then when he was given realization by Krishna, अरे भाई मैं हूँ, then he was able to fight. अब जब अर्जुन फाइट कर सकता है वो युद्ध कुरुक्षेत्र का, तो क्या मैं मेरे लाइफ में जो है फाइट की तरह भी नहीं, बहुत अच्छे से जो है, जो कुछ भी हो रहा है भगवान को साथी बनाकर मैं भी अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से सामने जो है वो ले जा सकते हैं। जी, डेफिनेटली। या तो इंस्टेड ऑफ रशिंग, इंस्टेड ऑफ ओवर रिएक्टिंग, और आई वुड से रिएक्टिंग, नहीं, वी यूज दिस वर्ड, आपको पता ही है, रिस्पॉन्स। या सो हाउ शुड आई रिस्पॉन्ड? सो रिस्पॉन्ड करने के पहले पॉज करना पड़ता है। हाँ। just a split of a second. So for that split of a second I just have to be calm. या So that calmness practice करनी पड़ती है थोड़ी जी। सी। जी। So ये छोटी छोटी है, एक्चुअली छोटी चीज़ें। हाँ, लेकिन डेली यूज़ में मतलब मैं भी देखती हूँ कि कितनी बार अगर क्लाइंट आके कुछ बोलता है तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, अरे हमने ऐसा किया ही नहीं, हमने तो भेज दिया था, हमने तो फाइल भी दे दी थी, उसने ही डिले किया, हमारे तो आज इंस्टेंटली वो डायरेक्शन में ही जाते हैं, है ना। जी। तो यू नो जस्ट फॉर अ सेकेंड, अच्छा ठीक है, उसका मूड ठीक नहीं है क्या? What is happening to him? Because you basically know you have done it, right? यस। And why are you reacting? Why क्यों ऐसा कर रहे? एक बार देखो, उसको भी तो स्कैन करो ना। जी। हाँ। And उसको कैसे, you know, how to handle him, his Yeah. emotion, her emotion, whoever is there in that seat. तो थोड़ी ये सारी चीज़ें भी हम करते हैं और सीखते हैं, तो मैं तो कहूँ यही मज़ा है। कई बार दीदी क्या होता है कि हमें सही और गलत का फैसला लेना पड़ता है, एथिकल डायलेमा कहते हैं, कि हमें कुछ चीज़ नहीं करनी है या हमें कुछ चीज़ सही नहीं लगती, लेकिन हम डर के मारे करते हैं कि अगर मैं ये नहीं कर पाऊँगी तो शायद मेरा प्रमोशन नहीं होगा, शायद मेरा करियर रोक देंगे, मुझे आगे नहीं बढ़ने देंगे। सो ऐसी सिचुएशन में हम किसका साथ दें, सही का गलत का, हम आगे कैसे बढ़े वो सिचुएशन और मोमेंट में? आपने अभी अपने आप से ही कह दिया कि दिस इज़ अ डायलेमा, एंड इट ट्रूली इज़ अ डायलेमा। क्योंकि एक तरफ है करियर ग्रोथ एंड एक तरफ यू नो योर ओन वैल्यू सिस्टम, योर प्रिंसिपल्स और व्हाट यू स्टैंड फॉर, एंड सो इसमें इट्स मतलब इट कैन नॉट बी 1 + 1 = 2 और 1 - 1 = 0 वाला आंसर। इट जस्ट कांट बी मैथमेटिकल। आप जो है अपने आप को बहुत शांत रखो उस समय, क्योंकि जितना ज़्यादा हम सोचते हैं ना उतना जवाब नहीं आएगा। You really have to calm down, and I'm telling you, go back to the question, why I am here, what do I want to do, okay? Yeah. And let us say you will not get promotion, let us say, because you stood by certain things, Right. कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ, very gently and बहुत प्यार से जो है ना, you could really say to it that it is not possible, and you know that this may lead to आपका प्रमोशन रुक जाएगा। आस्क योर सेल्फ, एम आई ओके विद दैट? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि मे बी
career or monetarily, maybe I will not become a better person or more known Yeah. into that one. But then if there is some other gain, which you think, yes, and in long term, what will stand with me? है ना? And I because as human beings, जो अच्छी चीज़ है, मतलब when my conscience is clear, and if you ask me, my priority, Yeah. for me a clear conscience is more important important. than, okay, ठीक है, and maybe that is only for some time, and because of my clear conscience, because of my values, which are more valuable than, This particular What yes or these no things are. decision. Yeah. and definitely some other chances will also come before me. And Yes. ऐसे हुआ है, मेरे को एक दो लोगों ने जो है ना इसके ऊपर चर्चा की, दे लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, वन ऑर्गेनाइजेशन, शी लेफ्ट इट एक्चुअली, एंड देन थोड़ा सा तो लगता है ना, मैंने अभी मैं छोड़ दिया क्या है, करूँगी मैं आगे? क्या करूँ, एंड फिर भी ऐसे नहीं, यू नो यू हैव डन इट प्रॉपर, राइट, एंड सो, एंड आपने जो अच्छा किया हुआ है वो तो फैलता है ना संसार में, यूनिवर्स में, Right. एंड जहाँ वो अच्छाई चाहिए, सत्यमेव जयते, इतनी बड़ी बड़ी बातें जो है वो कही गई है, वो ऐसे ही थोड़ी है। जी. एंड देखिए, सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है, बट ट्रुथ, वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स, ये सारी जो चीज़ें हैं यही है एक्चुअली, एंड ये सदा है, एंड लेकिन इसका रिजल्ट शायद आपको थोड़ा टाइम के बाद मिलेगा, बट देन दैट थिंग, दैट सेटिस्फैक्शन, दैट पीस ऑफ माइंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इज मोर इम्पोर्टेंट कि मैं सो पा रही हूँ ढंग से रात ढंग को. से, एंड आई एम फीलिंग गुड अबाउट, यू रियली फील गुड अबाउट योर सेल्फ. Yes. सो थोड़ा सा हमको इसमें अपने आप को देखना पड़ता है, एंड मतलब सी, दिस इज़ ऑलवेज अ ग्रे एरिया, इट कैनॉट बी वाइट, White इट or कैनॉट बी ब्लैक, Yeah. बिकॉज दुनिया भी ऐसी है, एंड कहीं कहीं तो करप्शंस एंड ऑल दैट और इतना भयंकर है कि कैसे इसको जो है ना वो हैंडल करे एंड ऑल दैट, तो बहुत तकलीफ़ें होती है. तो कोई मेरे को किसी ने कहा है, तो ऐसा ही कुछ पैसा भी आ गया है, तो उन्होंने क्या किया, मंदिर में जा कर के हुंडे में डाल दिया. Give बता back. रही हूँ ऐसा. हाँ. किसी ने फ्रूट भेज दिया, किसी ने ये किया, घर तक भी नहीं ले गए, रास्ते में ही किसी को बांट दिया या किसी को कुछ कर दिया, बिकॉज मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं उसको लेना ही नहीं चाहता हूँ. तो ऐसे भी जो है, दिस इज़ हाउ समटाइम्स पीपल यूज़ मेथड्स यूज़ करते हैं. जी जी. थैंक यू सो मच अंजलि दीदी. आई थिंक मैं सबके बिहाफ पे कह रही हूँ, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ व्यूअर्स विल ऑल्सो थैंक यू दैट यू हेल्प्ड अस टुडे रिकनेक्ट विद आवर इनर सेल्फ, इनर स्पिरिचुअल सेल्फ, आई वुड से. सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन दिस एपिसोड. बहुत थैंक यू दीपिका बहन, बहुत अच्छा लगा आपके साथ. थैंक यू दीदी.